हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़। आज की इस नए सीरीज़ से हम लोग HTML लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था अपने चैनल पे। इसका कुछ रीज़न था। अब हम लोग हर सैटरडे संडे को एक इससे रिलेटेड वीडियोस देखेंगे, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग HTML लैंग्वेज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को HTML लैंग्वेज के बारे में पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले कुछ सिलेबस में आपको दिखाना चाहूँगा वेब डिज़ाइनिंग के बारे में। जैसे आप लोग देखो, ये है मेरा HTML का सिलेबस, वेब डिज़ाइनिंग सिलेबस, जिसमें मैं आप लोगों को HTML4, CSS2, HTML5, CSS3 रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। बूटस्ट्रैप के अलग अलग वर्जन के बारे में आपको बताऊंगा। वैसे बूटस्ट्रैप जो है वो CSS का ही फ्रेमवर्क है। इसके अलावा मैं आपको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है इसके माध्यम से हम लोग अपने वेबसाइट के बिहेवियर और उसके फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। उसके बाद में आप लोगों को इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, जैसे एडोबी फोटोशॉप है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, एडोबी फिग्मा है। इसके अलावा जब हम लोग वेबसाइट अच्छे तरीके से बनाना सीख जाएंगे, देन मैं आप लोगों को UI UX डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट समझाना शुरू करूँगा। क्योंकि आजकल क्या है कि लोग मोबाइल से ज़्यादा वेबसाइट सर्व करते हैं, तो हम अपने मोबाइल्स के वेबसाइट को किस तरीके से यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं वो मैं आप लोगों को UI प्रोसेस में सिखाऊंगा, जिसको बोला जाता है यूज़र इंटरफेस। तो HTML4 जो है वो बेसिक्स लैंग्वेज हैं। ऐसे HTML का बहुत सारा वर्जन भी आया था, और HTML लैंग्वेज जो है ये डेवलप हुआ था 1990 में मिस्टर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, जो फादर ऑफ द वेब हैं, जिन्होंने वेब का आविष्कार किया। तो अगर बात करें वेबसाइट के बारे में, तो वेबसाइट है क्या? वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, सॉरी। तो अब देखो यहाँ पे आप लोग, व्हाट इज़ HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो टेक्स्ट को मार्क करने के काम आता है, यानी टेक्स्ट को घेरा लगाने का काम करता है। हाइपर टेक्स्ट इज़ द टेक्स्ट दैट कंटेन्स लिंक्स इन अदर टेक्स्ट। मतलब हाइपर टेक्स्ट एक ऐसे टेक्स्ट को बोला जाता है जिसके माध्यम से आप उस टेक्स्ट पर क्लिक जब करोगे तो आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद किसी दूसरे पेज पे चले जाओगे, यानी कि किसी दूसरे पेज पे जंप कर जाओगे। ये और हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज जो है, ये हाइपर टेक्स्ट जो आप वर्ड समझ रहे हैं, इसका आविष्कार यानी कि इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो टेड लेंसन के द्वारा हुआ था 1960 में। टेड लेंसन कौन थे? टेड लेंसन एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, सोशोलॉजिस्ट थे और फिलोसफर थे। जब आप किसी नॉर्मल टेक्स्ट पे, ठीक है, जब हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, तो लिंक पर क्लिक करने के बाद क्या होता है, आप किसी दूसरे पेज पे चले जाते हो क्लिक करते ही। ठीक है, इसके माध्यम से आप किसी अदर पेज पे जा सकते हैं। तो ये हाइपर टेक्स्ट जो है, ये अगर देखा जाए तो हाइपर मीडिया भी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि हम सिर्फ टेक्स्ट पे लिंक नहीं बनाते, हम ऑडियो पे लिंक बनाते हैं, हम वीडियो पे लिंक बनाते हैं, हम ग्राफिक्स पे भी लिंक बनाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट में, जहाँ पे आप देखते होंगे नेक्स्ट पेज लिखा रहता होगा, प्रीवियस पेज लिखा रहता होगा, या बाय नाउ का बटन बना रहता होगा। तो जब यूज़र बाय नाउ बटन पे क्लिक करता होगा तो वो किसी दूसरे पेज पे चला जाता होगा जहाँ से वो ट्रांजैक्शन कर सकेगा। तो हर जगह बिना लिंक के कोई वेबसाइट नहीं बन सकती। ठीक है, अब HTML लैंग्वेज जो है, HTML लैंग्वेज जो है, इसका इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज को डेवलप करने के लिए, यानी कि हम HTML के माध्यम से पेज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और HTML के माध्यम से हम उस वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान के चलो आपकी हमें एक मकान बनाना है, तो मकान हम जब बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले उसका प्रोटोटाइप यानी उसका ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं, यानी कि मकान जो है उसका नक्शा कैसा होगा, मकान में बेडरूम कहाँ पे होंगे, मकान में वॉशरूम किधर होगा, टॉयलेट किधर होगा,
इस तरीके से। तो उसी तरीके से क्या होता है कि हम अपनी जब वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वेबसाइट बनाने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, या अगर ह्यूमन बीइंग का बॉडी पार्ट होता है तो उसमें भी बेसिकली क्या होता है, उसका भी एक अलग आर्किटेक्चर होता है, एक अलग आकृति होता है, ठीक है। तो HTML जो लैंग्वेज है, HTML यूजेस HTML टैग्स टू क्रिएट वेब डॉक्यूमेंट्स। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं मार्कअप के बारे में। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप कहने का मतलब होता है HTML टैग डिफाइंस द टेक्स्ट दैट कम्स बिटवीन इन सम वे, दिस इज कॉल्ड मार्कअप। मार्कअप जो है एक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ऐसा टेक्स्ट जो अक्षरों को घेरा लगाने का काम करता है, यानी कि मार्क करता है। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक टैग है जिसका नाम है आई मतलब होता है इटैलिक। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ इससे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ टैग्स के बारे में। तो मैं नोटपैड पहले ओपन कर लेता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे अगर अपना नाम लिखूँ तो क्या कहलाएगा, ये सिंपल टेक्स्ट कहलाएगा। अगर मैं अपने नाम को, अगर ये जो आप देख रहे हैं लेस देन, इसको बोला जाता है एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखूँ और इसको मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ तो ये एक टैग कहलाएगा। ये टैग एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ है और इसके बीच में, इन दोनों टैग के बीच में जो चीज़ मैं लिखूँगा, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ मैं हेलो, तो ये हमारा जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट, ये हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। और ये जो है ये टैग कहलाएगा। इसको बोला जाता है स्टार्टिंग टैग और इसको बोला जाता है क्लोजिंग टैग, ठीक है। स्टार्टिंग टैग हम इसको बोलते हैं और क्लोजिंग टैग हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये टैग ओपन होता है और ये टैग हमारा क्लोज होता है। उसी तरह से मान के चलो कि मैं अपना नाम यहाँ पे लिखा, जैसे मान के चले कि मुझे अपने नाम को इटैलिक मोड में दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना नाम जो है वो इन दोनों के बीच में, इस टैग के बीच में लिखूँगा। जैसे ये देखो, ये आई टैग होता है इटैलिक, ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया और ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। अब मैं इसको जब सेव करूँगा, मैं अब डिफ़ॉल्ट बाई सबको दिखा रहा हूँ कि हाँ HTML वेबसाइट जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, आपको मैं ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, किसी पेज को मैं सेव करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस फाइल को रन करूँगा, ठीक है। मेरा जो फाइल है वो किस लोकेशन में सेव हुआ है ये भी मैं देख लेता हूँ ज़रा। ये मेरा फाइल मुझे डेस्कटॉप पे सेव करनी है। डेस्कटॉप पे फाइल का नाम है इंडेक्स और साथ में इसमें मैं एक्सटेंशन जो है वो भी ऐड कर देता हूँ .html ऑल फाइल्स सेव। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फाइल को ओपन करूँगा। ये मेरा HTML वाला फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो जब मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो देखो मेरा जो ये नाम आ रहा है ये थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है। तिरछा दिखने का मतलब क्या, इटैलिक मोड में। नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है वो टेक्स्ट जो है हमारा तिरछा दिखेगा। देखो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं इटैलिक मोड में। अब हम लोग वापस आते हैं अपने PPT पे। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ये अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ेगा। जैसे सब एक साथ टैग्स में ऐड होते जाएंगे, जैसे HTML हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी हो गया। तो ये अलग अलग जो टैग्स हैं इनको जब एक साथ हम लिखते हैं तो ये मार्कअप में आने लगते हैं। The hypertext markup language or HTML is a standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser. वेब ब्राउज़र जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हम लोग किसी भी वेबसाइट को अच्छे से विजिट कर पाते हैं। इसके मदद से हम इसकी मदद से बेसिकली इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र कई तरह के होते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मोजिल्ला हो गया, जीरा हो गया, सफारी है, यूसी ब्राउज़र है, एक्सेट्रा। HTML लैंग्वेज जो है हमारा, HTML लैंग्वेज जो है इसमें डिसीजन लेने का क्षमता नहीं होता है।
HTML cannot control the behavior of our application. We can't generate ideas through HTML language. यानी कि HTML जो है इसके माध्यम से हम अपने वेबसाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप प्रोग्रामिंग से फेमिलियर होंगे, जैसे आप सी लैंग्वेज में पढ़े होंगे कभी, फॉर स्टेटमेंट हो गया, लूप कॉन्सेप्ट का, तो उसमें क्या होता है कि डिसीजन लेने की क्षमता होती है। मगर HTML के माध्यम से हम सिर्फ अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर को ही बना सकते हैं, उस ढांचा को ही तैयार कर सकते हैं। अगर हमें उसमें कुछ फंक्शनैलिटी अगर ऐड करना है तो उसके लिए हमें जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज आना मस्ट है। विदाउट जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज आज के टाइम में वेबसाइट बनती ही नहीं। आप सिर्फ HTML CSS से आप सिर्फ वेबसाइट बनाओगे तो वो वेबसाइट अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा, उसका UI जो है वो भी बहुत अच्छा लगेगा, मगर उसमें फंक्शनैलिटी नहीं होगा कि अगर मैं बटन पे क्लिक करूँ, सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा सारा डाटा डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। मैं अपने वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर जो है वो एनिमेशन अगर मैं चाहता हूँ अपने वेबसाइट में आए, वो बिना जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज की मदद से नहीं हो पाएगा। जावा स्क्रिप्ट जो है वो बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं टैग के बारे में कि टैग क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज टैग? ए टेक्स्ट विच इज मार्क बाई एंगल ब्रैकेट्स इज कॉल्ड टैग। यानी कि एक ऐसा टेक्स्ट जो एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ होता है, मार्क होता है, उसको हम लोग टैग बोलते हैं। यानी कि ये जो आप देख रहे हो, ये बीच में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट हमारा एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ है। ये इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग टैग, ठीक है। ए टैग डिफाइंस द प्लेस ऑफ आवर कंटेंट ऑन वेब पेज। मतलब जो टैग है वो उसी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारे वेबसाइट का जो कंटेंट्स है वो कहाँ पे दिखेगा, उसका जगह कहाँ है, वह कहाँ पे प्रदर्शित होगा, वो टैग के माध्यम से होता है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना सिखाता हूँ HTML लैंग्वेज के माध्यम से। तो HTML लैंग्वेज के माध्यम से जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो उसके लिए हमें कोई एडिटर हमारे पास में होना चाहिए। नॉर्मली HTML का जो वेबसाइट बनता है उसका जो एडिटर है वो है नोटपैड। अभी मार्केट में बहुत सारा नया नया एडिटर आया हुआ है, जैसे में नोटपैड प्लस प्लस है, इसके अलावा ब्रैकेट्स है, ठीक है। तो मैं नॉर्मली पहले आपको नोटपैड में बताता हूँ, फिर मैं आपको धीरे धीरे आगे जब हम लोग हाई लेवल पे जाएंगे तब हम लोग बहुत अमेजिंग चीज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, नोटपैड ओपन करेंगे, ठीक है। नोटपैड ओपन करने के बाद सबसे पहले जो टैग हम यहाँ पे लिखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं HTML टैग, ठीक है। ये टैग जो है हमारा ओपन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, यानी सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग टैग। और इस टैग को ओपन करने के बाद हम इस टैग को क्लोज करेंगे, ठीक है। ये टैग ओपन होने के बाद इस टैग को हम लोग को क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम हेड टैग लगाएंगे। हेड टैग जो है इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे वेबसाइट के कंपोनेंट्स में। हेड टैग जो होता है वो हमारे पेज का सारा इंफॉर्मेशन जो होता है, हिडन इंफॉर्मेशन, वो सब उसमें कैरी किया रहता है। हेड टैग के अंदर में मेटा डाटा डिस्क्रिप्शन जो होता है वो भी इसमें ऐड होता है। साथ साथ में आप मान के चलो कि आप CSS के लैंग्वेज में अगर आप कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो CSS के माध्यम से, या आप जावा स्क्रिप्ट का कुछ फाइल जो है उसको आप लिंक करना चाहते हो, CSS का फाइल को लिंक करना चाहते हो, तो वो हेड टैग के अंदर में ही आएगा। हेड टैग के अंदर में जैसे नॉर्मली CSS में जब स्टार्ट करूँगा तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा, जैसे कुछ इस तरीके से लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, इसके अलावा href इज इक्वल टू, अब जो फाइल होगा उस फाइल का यहाँ पे फोल्डर रहेगा style.css फोल्डर के अंदर में, CSS फोल्डर के अंदर में style.css के नाम से एक फाइल बनाएंगे, और उसको हम, वो फाइल जो है वो आपका किसी अदर फोल्डर में होगा, और उस फाइल को हम लिंक कर दिए हैं इसमें, क्योंकि उस फाइल के अंदर का जो कंटेंट होगा वो जब लिंक होगा तो क्या होगा कि एक सिंगल पेज में वो डिज़ाइन जो है आपको यूज़र को उस वेब पेज पे दिखेगा।
तो हेड टैग का इस्तेमाल मेटा डेटा के कंपोनेंट के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि मेटा डाटा जो है वो डायरेक्टली ब्राउज़र पे दिखता नहीं है, लेकिन मेटा डेटा का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या उसका कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको आगे बताते चलूँगा। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, हेड टैग को यहाँ पे इग्नोर करते हैं, ठीक है। हेड टैग के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, टाइटल टैग। टाइटल टैग बेसिकली जैसे आप कोई वेब पेज आप ओपन किए, क्योंकि सिंगल पेज भी वेबसाइट बनती है, मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट भी बनती है, तो आप जब भी कोई टैब ओपन करते होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का वेब ब्राउज़र इसको ओपन करता हूँ पहले, आप यहाँ पे देखते होंगे कि ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी एक टैब आ गया, यहाँ भी एक टैब आ गया, तो ये टाइटल टैग जो है यहाँ पे आपके पेज का क्या नाम है वो आपको वहाँ पे वो दिखेगा। अब जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पे पेज का नाम कुछ रख देता हूँ, टाइटल टैग मैंने ओपन किया, टाइटल टैग को मैंने क्लोज कर दिया, और टाइटल टैग के अंदर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज, ठीक है, होम पेज। ऐसे आप जो भी वो पेज ओपन करोगे, आप जो भी पेज ओपन करेंगे, उस पेज का जो नाम होगा वो आपको टाइटल टैग में दिखेगा, ठीक है। सॉरी, अब हमारे वेबसाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो डाटा होता है वो हमारा बॉडी टैग के अंदर में होता है, क्योंकि बॉडी टैग के ही अंदर सारे मल्टीमीडिया फाइल्स स्टोर होते हैं, जैसे ऑडियो फाइल हो गया, वीडियो फाइल हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई गेम हो गया, है ना। वो सारा इन्फॉर्मेशन जो होगा वो आपका इस बॉडी टैग के अंदर में होगा। और ये जो बॉडी टैग है, इस बॉडी टैग का कुछ एट्रीब्यूट्स होता है, कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे बॉडी बीजी कलर। मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाता चलूँगा, बताता भी चलूँगा, और उसकी एक डॉक्यूमेंट फाइल जो है मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूँगा। तो बॉडी एक टैग है, और बीजी कलर जो है ये इसका एक प्रॉपर्टी हो गया, और इसका एट्रीब्यूट क्या होगा, आप इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, आप इसको एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। इसका कुछ वैल्यू होता है, जैसे बॉडी जो है बॉडी को हम लोग बोलेंगे टैग। बीजी कलर जो है इसको आप एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो, इसको हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूट। और यहाँ पे मान लो अगर मैं कलर मेंशन कर दूँ यानी कि रेड, तो ये कहलाएगा वैल्यू, ठीक है। तो बॉडी यानी क्या कि हमारे पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा हमारा रेड कलर का, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये तो कर दिया, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H1 टैग ले लेता हूँ, ठीक है, हेडिंग लाइन्स के लिए, ठीक है। ऐसे H1 से H6 तक चलता है। अब जैसे मान लो यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये मैंने इस टेक्स्ट को मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये सब चीज़ कर दिया, बॉडी टैग मेरा स्टार्ट हुआ था, बॉडी टैग मेरा क्लोज भी हो गया, HTML भी मेरा क्लोज हो गया। अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। अब ये जो फाइल है मेरा सेव हो गया, ये पहले से फाइल जो बना हुआ था उसी को ये रिप्लेस कर दिया है। मैं काम करता हूँ, इसको मैं सेव एज कर देता हूँ। जब मैं सेव एज करूँगा तो फाइल का जो नाम होगा वो आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मान लो कि फाइल का नाम मैं रख देता हूँ होम पेज। और हर सॉफ्टवेयर का अपना खुद का एक्सटेंशन फॉर्मेट होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा। तो homepage.html, ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन होता है। ऐसे .htm भी होता है। अब मैंने ये लिख दिया, इसका एक्सटेंशन भी मैंने लिख दिया। पहले आपको फाइल का नाम लिखना होगा और डॉट लगा के फाइल का एक्सटेंशन देना होगा। अब सेव एज टाइप जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हमें इसे चेंज करना है और इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ऑल फाइल्स। तब क्या होगा कि जब ये जो हमारा फाइल है, ये तो शुरू में तो ये टेक्स्ट वाला फाइल होगा, लेकिन जब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ऐसे फाइल में जिसको वेब ब्राउज़र अच्छे से रीड कर सके, तो ये हमारा HTML लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, HTML फाइल में, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से सेव कर दो। सेव करने के बाद मैं वापस से क्या करूँगा, इसका आउटपुट देखने के लिए क्या करना होगा, हमें वापस उस ब्राउज़र को ओपन करना होगा, ठीक है। आप दूसरा तरीका भी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या कि आप इसी फाइल को डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके ओपन विथ जिस भी वेब ब्राउज़र से ओपन करना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए गूगल क्रोम पे। तो अब देखो ये जो हमारा HTML का फाइल है, देखो
हमारा जो HTML का फाइल है, ठीक है। टाइटल टैग, देखो टाइटल टैग में क्या नाम शो कर रहा है, होम पेज, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में रेड कलर शो कर रहा है, ये हमारा बॉडी का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि बॉडी के पार्ट में हमारे वेब पेज का पूरा बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं रेड कलर वो शो कर रहा है। इसके अलावा H1 टैग में यानी कि हेडिंग लाइंस में मैंने लिखा है क्या, हेलो वर्ल्ड, वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो ये सिंपल बेसिक तरीका है, HTML का शुरुआत यहीं से शुरू किया जाता है। आगे मैं आप लोगों को और भी टॉपिक्स डिस्कशन करूँगा। अब मैं आप लोगों को आगे बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैंने बता दिया, अब मैं आपको उसमें बैकग्राउंड में इमेज कैसे सेट करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए, मैं आगे और भी बहुत सारे वीडियोस इसमें डालता रहूँगा। तो इसी के साथ